नमस्कार, स्वागत है आपका दिल लपेटा में। जी हाँ, जिस मूर्ति की चर्चा मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में है, सोचा जायज़ा लिया जाए कि वर्तमान में 18 तारीख को जिसका उद्घाटन होने की बात है, कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आ सकते हैं। मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य यानी गुरु शंकर की जो भव्य प्रतिमा बन रही है, उसका कार्य हम आपको दिखाने की स्थिति में आए हैं। हम इस वक्त ख़ास तौर पर वहाँ मौजूद हैं जहाँ ये मूर्ति बन रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आप ये इस वक्त अपने सामने देख रहे हैं। 2017 में काम शुरू हुआ। 108 फीट की ऊंचाई है मूर्ति की, लगभग 50 फीट का उसका स्टैंड है और आप देख सकते हैं कि मूर्ति ने आकार लेना शुरू कर दिया है। अब इसमें देखें, नीचे स्टैंड है, उसके ऊपर जो पार्ट्स हैं वो असेंबल हो रहे हैं। 18 तारीख को इसका औपचारिक इसकी शुरुआत होनी है। किस तरह की शुरुआत होगी, क्या यहाँ प्रोजेक्ट है, शंकर न्यास में आखिर हैं कौन कौन, और उसके बाद किस तरीके से शंकर न्यास में जो लोग हैं वो किस तरीके से जो उनकी भूमिका क्या है, क्या ये केवल एक सरकारी उपक्रम है या फिर इसमें जो इसका जो आध्यात्मिक महत्व है वो है क्या, ये आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, दिल लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको बताता हूं, दरअसल बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है एल&टी कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और एल&टी कंपनी को जो इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वहाँ से लगता है कि शायद सब कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा किसी चाइनीज़ कंपनी को। पार्ट्स इसके ज़्यादातर चाइना में बने हैं और यहाँ पर आकर असेंबल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अब मूर्ति आकार लेने लग गई है, चेहरा स्पष्ट दिखने लग गया है, पूरा ढांचा स्पष्ट दिखने लग गया है। बहुत जल्दी है क्योंकि 18 तारीख को इसका हम कहें कि उद्घाटन, शिलान्यास जो भी कह सकते हैं वो होना है। शंकर न्यास के द्वारा देश भर के 5000 से ज़्यादा साधु संतों, ख़ासतौर पर धर्माचार्यों, स्पिरिचुअल जो लोग हैं उन्हें आमंत्रित किया गया। और हाँ, जिन्हें आप ज़्यादा जानते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित प्रदीप मिश्रा, इन सबको न्योता दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे, इस ट्रस्ट की वो अध्यक्षता करते हैं। और मैं अपने कैमरा पर्सन थोड़ा क्या मूवमेंट करें, उसको ऊपर उठा के दिखाएं और जिस तरीके से हम यहाँ देखने की कोशिश। आप देखिए, साइट पर दिन रात काम चल रहा है। दरअसल वक्त कम है और ये काम बहुत तेज़ी से पूरा करना है। इसीलिए प्रधानमंत्री के आने पर भी इसमें संशय है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे या नहीं, लेकिन भव्य कार्यक्रम की तैयारी ज़रूर चल रही है। देख सकते हैं कि पीछे यज्ञशाला जिस तरीके से बनाई जा रही है, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर एक यज्ञशाला बनाई जा रही है। आप सोच सकते हैं कि जिस तरीके से असल में ये अद्वैत धाम बनने वाला है। अद्वैत धाम की जो परिकल्पना है कि वेदांत फिलॉसफी का अध्ययन का ये पूरे देश भर का बड़ा केंद्र बनेगा और इस बड़े केंद्र में का जो उद्घाटन है उसके लिए जिस तरीके की यज्ञशाला बनाई गई है, यहाँ पर 5000 से ज़्यादा साधु संत सन्यासी इकट्ठा होने की जो पूरी तैयारी की जा रही है। देश भर से इकट्ठा होंगे 18 तारीख को। 18 तारीख ही क्यों, 18 तारीख ही क्यों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे होंगे, देखिए जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे काम तो पूरा हुआ नहीं है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, पूरी कोशिश है कि काम किसी भी हाल में पूरा किया जाए। लेकिन 18 तारीख इसलिए है क्योंकि 18 तारीख का मुहूर्त निकाल दिया गया है। दरअसल चारों पीठों के शंकराचार्य, ये आदिगुरु शंकराचार्य की जो मूर्ति बन रही है केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, पूरी तरीके से गवर्न हो रहा है। मैं ट्रस्ट के जो लोग हैं, जब तक मैं कहूँगा कि दिखाएं इससे एक बार, ट्रस्ट के जो लोग हैं इनमें जो मुख्य रूप से हैं जगत गुरु शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ महासन्निधम, जो कि श्रृंगेरी मठ के वर्तमान शंकराचार्य हैं, ये मुख्य रूप से इनकी भूमिका है। चेयरमैन निसंदेह शिवराज सिंह चौहान हैं। इसके अलावा जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद सरस्वती, स्वामी परमात्मानंद सरस्वती, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, स्वामी चिदानंदपुरी समेत और सदस्य हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह के धर्माचार्य अगर जुड़े हैं तो मुहूर्त निकाला गया, ज्योतिषियों की गणना के द्वारा मुहूर्त निकल गया 18 तारीख का। अब 18 को होना है साहब, वो तो पत्थर की लकीर है। काम कितना पूरा हो न हो, किस तरीके से हो, वो अलग विषय है, लेकिन 18 तारीख के उद्घाटन की तैयारियां पूरी तरीके से हैं, ज़ोर शोर से है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ केवल एक मूर्ति ही बनेगी? नहीं है। आइए मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मूर्ति अगर केवल मूर्ति बनना भर नहीं है। आप जहाँ देख रहे हैं यहाँ पर एक श्रीयंत्र स्थापित होगा बिल्कुल इस जगह पर। उसके बाद आप ये जहाँ पर भी यज्ञशाला ये देख रहे हैं टेम्पररी है, यहाँ पर और इस जगह पर म्यूज़ियम बनेगा जिसमें आदिगुरु शंकराचार्य के जो पूरा जीवन वृत्तांत है और यहाँ से लेके यहाँ तक
दरअसल बोटिंग के एक शो के ज़रिए बताया जाएगा आदिगुरु शंकराचार्य के उस सफ़र के बारे में जो कि उन्होंने पूरा किया। जिस तरीके से वेदांत का उन्होंने फिलॉसफी का, अद्वैतवाद का पूरे देश में प्रचार किया, सनातन धर्म की वर्तमान अखाड़ों की को जो वर्तमान स्ट्रक्चर है साधु सन्यासियों का, जो हमारी अखाड़ा की जो पद्धति व्यवस्था है उसे स्थापित किया। हज़ारों साल पुरानी बात है। केरल के कालड़ी से एक बालक ही कह लें, बालक शंकर आते हैं केरल के कालड़ी से मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में, और यहाँ पर वो गुरु गोविंद पाद से अध्ययन प्राप्त करते हैं। गुरु गोविंद पाद जो कि ठीक ओंकारेश्वर का जो मंदिर है उसके नीचे उन गुफा में वहाँ रहते थे, और वहाँ पर आज वहाँ से फिर आचार्य शंकर आए, यानी कि आचार्य जो बालक शंकर आए वो आचार्य शंकर हो गए, और उसके बाद उन्होंने जो कुछ किया उससे वो आदि गुरु शंकराचार्य हो गए। यहाँ पर केवल इतना जो मैंने बताया वो ही नहीं है, यहाँ दरअसल एक यूनिवर्सिटी भी बनेगी जिसमें वेदांत की फ़िलॉसफ़ी का दुनिया भर से अध्ययन करने वाले लोग, स्कॉलर्स, वो आकर यहाँ पर वेदांत की उस फिलॉसफी का अध्ययन कर सकेंगे। तो इससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से वेदांत की फ़िलॉसफी को लेकर बात करें, या फिर एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। 18 तारीख को जिसकी उद्घाटन की बात की जा रही है। अब ये सवाल ये उठता है कि 16 तारीख हो सकती है, 18 तारीख हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री आएंगे, इसको लेकर अटकलें हैं, संशय हैं, आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में आप जो देख रहे हैं, ये जो मूर्ति बनने जा रही है इसकी बहुत कुछ अलग अलग खासियत है। अगर हम इसे देखें तो इस मूर्ति की जो बात की जा रही है, कंपनी जो बना रही है उसे 500 साल तक की गारंटी दे रही है कि मूर्ति 500 साल तक की वो जो जिस तकनीक से वो स्थायी रहेगी, कभी भूकंप आ जाए, कितनी तेज़ हवा चल जाए, टस से मस न होगी। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस तरह का एक अद्भुत स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। तो इसके बाद जब ओंकारेश्वर जो भी आएगा वो उससे एक अलग तरीके से अद्वैत धाम के तौर पर आचार्य शंकर की इस बड़ी मूर्ति के लिए, इस विशाल का 108 फीट की मूर्ति के लिए भी ये पूरी स्काईलाइन जानी जाएगी। और साथ में वेदांत का केंद्र जो बनने का पूरा 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है शंकर न्यास का, उसमें पूरा होने में तो बहुत समय है, लेकिन प्रथम चरण में मूर्ति के कदम पड़ गए हैं, जिसकी खास तस्वीरें हम दिल लपेटा के लिए लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।